ठीक। आज जो थोड़ा सा दिमाग में जो कहानी है वो ये है कि हमें लो पॉली और हाई पॉली मॉडलिंग करनी है। ठीक है, ये एक उमूमन प्रिंसिपल हम लोग सुनते रहते हैं कि व्हाट इज़ लो पॉली, व्हाट इज़ हाई पॉली, और ये चीज़ों में फ़र्क क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर मैं एक बॉक्स उठा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने एक बॉक्स बना दिया और इसी को फिर मैं डुप्लीकेट भी करके रख लेता हूँ, तो ये दो बॉक्स आ गए हमारे पास। अब इस वक्त ये दोनों बॉक्सेस हैं। अब लो पॉली और हाई पॉली में फ़र्क क्या होगा कि मैंने इस एक बॉक्स उठाएं, और बल्कि इनफैक्ट एफ आई इसको उठा के साइड में इधर रखो, एंड इसी तरह से मैंने एक और बॉक्स बना दिया ताकि मुझे उसकी हिस्ट्री की जो नोट्स थी वो दोनों को विजिबल रहे। ठीक है, तो मैंने एक बॉक्स उठाया, अब इसको मैं कहता हूँ ये लो पॉली है। ठीक? या लेट मी जस्ट से कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बॉक्स उठा के इधर रखा और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब लो पॉली होने का मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास सेगमेंट्स हैं वो कम से कमतर हो, इसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय लो पॉली। ठीक, अगेन बाय व्हाट दैट वी मीन कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट में जाऊँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट मी क्रिएट अ टेक्स्ट फॉर यू गाइस, मैंने कह दिया लो POLY पॉली। ठीक, और इसको मैं क्रिएट कर देते हैं और W से मूव किया, रोटेट करा देता हूँ इसको मैं लिटिल बिट 090, सॉरी क्या हो गया, 090 एंड 0। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ व्हाट वी कॉल माई लो पॉली मॉडल इज़, और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाई पॉली मॉडल है। ठीक है, इसकी भी अगेन फिर मैं हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं ताकि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक, इसको फिर हमने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और बढ़ा दिया, दिस बिकम्स माय ठीक। अब ये हो गया लो पॉली, और इसी तरह से इफ़ आई क्रिएट टेक्स्ट ऑप्शन बॉक्स, ऑप्शन में जाके मैंने कह दिया HIGH हाई पॉली। ठीक है, हाई पॉली टेक्स्ट W, रोटेट, इसको भी थोड़ा सा रोटेट करा के 90 डिग्रीज एंड W। अब हाई पॉली लो पॉली है क्या? लो पॉली के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम से कम होते हैं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स है तो मैंने कहा यार ये बॉक्स मेरा ऐसे ही रहेगा। और अगर हाई पॉली है तो हाई पॉली में हम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा हों। अब कैसे पता चले? एक तो हम जाते हैं डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, और यहाँ पे एक ऑप्शन कहलाता है मेरे पास पॉली काउंट का, मैंने इसको ऑन किया। ठीक है, डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले का मतलब ये कि जो व्यू पोर्ट के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ये फ्रेम आ गया, पर्सपेक्टिव आ गया, ये साइन मेरे पास आ गया यहाँ पे XYZ का, इसी तरह से एक्स्ट्रा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है या डीसेलेक्ट किया हुआ है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अब लो पॉली का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास जो वर्टेक्स हैं 8 हैं, एजेस 12 हैं, और फेसेस मेनली अगर हम काउंट करें तो सिर्फ 6 फेसेस हैं। ठीक है, और अगर हाई पॉली में उठाऊँ तो मैं एक ऑब्जेक्ट उठाऊँगा, सेगमेंट्स में गए, मैंने इसके सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा दिए। ठीक, राइट क्लिक किया, एजेस में गए, और मैंने इनफैक्ट इसके पूरे एक एज ये सेलेक्ट कर दी, इस एज को सेलेक्ट किया, इस एज को सेलेक्ट किया, और इधर एज पे गए, इसी तरह से बॉटम की एजेस बढ़ा दी। अब मैं फ़िलहाल थोड़े से सेगमेंट्स बढ़ा रहा हूँ जस्ट टू क्लियरिफाई द पॉइंट कि मैंने ऑब्जेक्ट उठाया और फिर मैश में गए, हमने बेवेल करा दिया, और फिर बेवेल कराने के बाद सेक्शन इसको उठा के हमने सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स आ जाएँ। इसी तरीके से फिर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया, इधर से भी एजेस, सेलेक्टेड दिस एजेस, सेलेक्टेड दिस एजेस, अगेन एडिट मैश, और हमने साइड को भी बेवेल करा दिया, फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने बढ़ा दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड। सो अब मेरे पास एक क्यूब ये भी है, एक क्यूब ये भी है। इसको मैं कहूँगा लो पॉली, क्योंकि जब इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर जो फेसेस हैं वो सिर्फ 6 हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। जब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो अब इसके अंदर फेसेस कितने आ गए? 518। मीन्स ऑब्जेक्ट वही क्यूब है, पर ये लो पॉली, ये हाई पॉली। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ ये कि हाई पॉली में सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं, बट सेगमेंट्स बढ़ने की वजह से उसकी क्वालिटी, उसके रिजल्ट, उसकी जो एक वैल्यू है वो भी अच्छी हो जाएगी। कभी आपको बॉक्स ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, वेरएज ये एक सीधा सीधा प्लेन बॉक्स है। ठीक है, अब जितनी भी हम गेम्स बनाते हैं, गेम्स के अंदर हम लो पॉली यूज़ किया जाता है ताकि, क्योंकि गेम के अंदर ये होता है कि मॉडल जब आप गेम खेल रहे हो तो वो रियल टाइम पे मॉडल आपके सीन के अंदर लोड होता है। ठीक, जैसे मैंने रूम में गया तो रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स, चेयर्स, कुर्सियाँ पड़ी हैं तो वो रियल टाइम पे लोड होती है मेमोरी में।
फिर मैं रूम से बाहर गया तो अब वो क्योंकि मैं रूम में नहीं हूँ तो मॉडल अनलोड हो जाता है। अब मैं दूसरे रूम में जाऊँगा तो उस वक्त मॉडल कुछ नहीं होगा उसके अंदर, जैसे रूम के अंदर गया तो अब वो ऑब्जेक्ट्स लोड होकर आ गए और पीछे हट हो गए, ताकि मेमोरी में वो चीज़ें नज़र आती रहें। तो इसको हम रियल टाइम में लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर ज़रूरत होती है कि आपके मॉडल के अंदर सेगमेंट्स कम से कम हो। क्यों? क्योंकि मेमोरी को फिर प्रोसेस करने में उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे तो उसमें फिर एक नुकसान ये होता है कि उसको मेमोरी में अब टाइम ज़्यादा लगेगा कैलकुलेट करने में। अब यहाँ पे सिर्फ 6 फेसेस थे, यहाँ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 518 फेसेस कर दिए, ठीक। तो अब ये टाइम ज़्यादा लेगा। अब ये इसका एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज का है। फिर क्योंकि लो पॉली है तो ये मेमोरी में जल्दी लोड हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज। पर इसका डिसएडवांटेज ये कि इसमें डिटेल्स कम से कम है, इंफॉर्मेशन कम से कम है, डेटा कम से कम है, क्वालिटी कम होगी लो पॉली की, ठीक। और फायदा क्या मिला कि रेंडरिंग जल्दी होगी, गेम के हिसाब से भी, माया के हिसाब से। माया इस चीज़ को बहुत जल्दी रेंडर करेगा, इसको रेंडर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब सेगमेंट ज़्यादा है तो माया को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप रेंडर करोगे, फाइनल आउटपुट निकालोगे तो माया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो अब उसको 518 फेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वेयरएज़ वहीं पे ये सिर्फ 6 फेसेस कैलकुलेट करेगा। तो फ़र्क ऑब्वियसली टाइमिंग में, मेमोरी में बड़ा पड़ जाता है। तो लेकिन 518 की वजह से जो दूसरा में एडवांटेज मिलता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रियलिज्म, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, इसमें मैं बहुत बारीकी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, तो वो फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें अब सबसे जो अहम चीज़ आ जाती है कि अब फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं गेम बना रहा हूँ तो गेम के अंदर हम उमूमन कोशिश करते हैं कि लो पॉली करूँ। अगर मैं मूवी बना रहा हूँ तो हम कोशिश करते हैं कि मैं डिटेल्स ज़्यादा दूँ, चीज़ें अच्छी दूँ। पर फिर ये अब दोनों चीज़ें का एक हो गया। गेम के लिए हम हमेशा लो पॉली वर्ड यूज़ करते हैं, लो पॉलीगोनल काम करो। मसला है कि जब हम अपने काम कर रहे हैं तो हमारे पास अभी इतने हाई फाई पीसीज नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, तो फिर हमें फिर ये जुगाड़ लगाना पड़ता है, गेम वाली ट्रिक्स, कि मैं एक हाई पॉली को और लो पॉली को मिक्स करके एक अच्छी चीज़ बनाऊँ, ठीक। अब उसका क्या एडवांटेज मिलता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक वैली बनानी है, कोई रूम बनाना है, या कोई सीन पूरा बनाना है, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट वगैरह, चले रोड और स्ट्रीट्स बनाना है, ठीक है। अब मुझे 10, 12, 15 बिल्डिंग्स दिखानी है, ठीक। अगर आपने 15 की 15 बिल्डिंग्स एक्चुअल में मॉडल की हाई पॉली के अंदर, जिसमें विंडोज़, खिड़कियाँ, ऑब्जेक्ट्स, डोर, दरवाजे, दरवाजे का हैंडल, दरवाजे के स्क्रूज, खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियों के स्क्रूज, उसके हिंजेस, सब चीज़ आपने मॉडल करके बड़ा बेहतरीन बनाया, और ऐसी 10 बिल्डिंग्स आपने रखी है, तो नेचुरली आपका सीन बहुत हैवी हो जाएगा। अब हैवी होने से मकसद ये कि वो यहाँ पोर्ट में टाइम लेगा, रेंडरिंग में भी टाइम लेगा। पर वहीं पे अगर आप लो पॉली यूज़ करोगे तो आप लो पॉली में क्या होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट रखा और उस पर फिर कलर और टेक्सचर असाइन किया, ठीक। तो वो सीन जल्दी रेंडर हो जाएगा। अब ये फिर आपके ऊपर आता है कि आप उसमें क्या करते हो। मूवीज़ के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं कि मुझे पता है कि मूवी के अंदर आएगा तो मैं उसमें फिर मिड लेवल पे एक मीडियम डिटेल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। मीडियम से मतलब ये कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हम मॉडल करेंगे, बाकी गैर ज़रूरी चीज़ों को टेक्सचर के तौर पर दिखा देंगे। अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि कैसे किया जाता है। तो एक वर्ड लो पॉली का मतलब ये होगा कम टेक्सचर, हाई पॉली का मतलब हाई पॉली, और फिर जो तीसरी चीज़ एक मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मिड वर्ड पॉली, ठीक है। मिड पॉली का मतलब ये कि आई वुड बी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम मीडियम लेवल के सेगमेंट्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसी को सेलेक्ट किया, एडिट मैश में बेवेल करा दिया, बेवेल में जाके मैंने सेगमेंट्स इसके थोड़े कम करते हुए सेगमेंट 2 कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल क्रिएट, कंट्रोल Z, क्रिएट टेक्स्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ मिड पॉली। मिड पॉली मीनिंग के दिस वुड बी ऑब्जेक्ट दैट वुड बी कंटेनिंग मीडियम लेवल ऑफ पॉलीगॉन्स, ताकि थोड़ा सा रेंडरिंग जल्दी हो जाए पर हल्की बहुत इंफॉर्मेशन भी रहे, कि बिल्कुल ज़ीरो ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। अब इसके अंदर सिर्फ 54 फेसेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो बीच के फेसेस वगैरह थे कुछ हमें कम करने पड़ेंगे, कुछ को ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छी क्वालिटी नज़र आए, सेगमेंट्स पर कम से कम रखें। इसका फिर एडवांटेज ये मिलता है कि फिर जब आप रेंडर करोगे तो आपको क्वालिटी भी थोड़ी बहुत नज़र आएगी और आपको रेंडरिंग भी जल्दी हो जाएगी, रादर देन गिविंग टू मच सेगमेंट्स, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप गेम में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको लो पॉली रखना पड़ेगा। इस हद तक कि अगर यही चीज़ आप फिर वर्चुअल रियलिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक 3D इन्वायरमेंट बना रहा हूँ या एक 3D रूम बना रहा हूँ जो मैं VR के अंदर एक्सपोर्ट करूँगा, यूनिटी में एक्सपोर्ट करके फिर उसको मैं VR दे रहा हूँ वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, तो वो वर्चुअल रियलिटी भी मोबाइल के अंदर आएगी। और मोबाइल के अंदर भी उसको प्रोसेसर को कैलकुलेट मोबाइल में करना है, तो उसके अंदर भी हमें फिर ख्याल ये रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स ना हो, क्योंकि फिर वो मोबाइल की एप्लीकेशन आपकी हैवी हो जाएगी, स्लो होना शुरू होगी।
उसमें भी फिर हम कोशिश करते हैं कि लो पॉली हो। तो अभी हमने लास्ट वीक रूम बनाया था, उसमें हमने हाई पॉली मिड पॉली के हिसाब से सेगमेंट्स देते गए थे तब तक चीज़ मेरी अच्छी लग रही। पर वही चीज़ अगर अब मैं लो पॉली में बनाऊँ, मतलब कम से कम सेगमेंट्स रख के हम चीज़ को अच्छा से अच्छा कैसे दिखाएं, असल अब सवाल ये पैदा होता है। तो इस वक्त जो हमें लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करना है वो ये करना है कि हाउ डू वी डू दैट। ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू प्रोजेक्ट, सेट प्रोजेक्ट और मैजिक स्टूडियोज माय बैच 2 सेट। ठीक, अगेन ये चीज़ मैंने कही थी लास्ट टाइम भी, कोशिश करो हमेशा फाइल प्रोजेक्ट विंडो में जाके क्रिएट योर न्यू प्रोजेक्ट और अपना एक नया प्रोजेक्ट बना के रखो, ताकि जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर रहें। इसके हैबिट ज़रूर डालो, क्योंकि आगे चल के जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप एज अ प्रोजेक्ट काम करो। फिर माया को पता चलता है कि आप कैसे, आपकी फाइल्स कहाँ हैं, टेक्स्ट्स कहाँ हैं, रेफरेंसेस कहाँ हैं, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। और फिर जब माया में काम कर रहे हो तो आके सेट प्रोजेक्ट करके उसको बता दो कि यार मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ये है। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैच 2 सीन्स के अंदर लेकर आ जाएगा। इसी तरह से मैं सेव करने गया तो ऑटोमेटिकली बैच 2 सीन्स के अंदर मेरे पास लेकर आ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ वर्जन्स ऑफ पॉली लेवल ऑफ डिटेल, ठीक है, इसको तो यहाँ पे सेव करा दिया जस्ट फॉर द रेफरेंस सेक। अब आ जाते हैं लो पॉली। तो फॉर एग्जांपल मुझे लो पॉली में एक स्ट्रीट मॉडल करनी है, ठीक है, मुझे एक स्ट्रीट बनानी है गेम के लिए। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उठाया एक रोड, ठीक, एंड रोड इसके फिलहाल चले स्केल ही कर देते हैं। मैंने इतनी बड़ी एक रोड स्ट्रीट बनाई, ओके। अब इसका फुटपाथ बनाना है रोड के अंदर, ऑब्वियसली सबसे जो अहम चीज़ आती है कि यू हैव टू हैव अ फुटपाथ, तो थोड़ा बड़ा दिया। अब क्योंकि ये लो पॉली है तो आई विल नॉट ऐड सेगमेंट्स इन बिटवीन, इसके बीच में सेगमेंट्स नहीं डालूंगा, यहीं पर रहते हुए अब मुझे इसको वो करना है, आपका अल्लाह भला करे, फुटपाथ बनाना है, ठीक। तो हमने फुटपाथ के लिए एक प्लेन बना बॉक्स बना दिया, अवश्य बहुत बड़ा हो गया। इसकी हाइट हमने दे दी 1, ये 1 आ गया। W करके इसकी वैल्यू हमने कर दी 0 और X Y को भी कर देते हैं 0 मेरे भाई, तो इसी भी 0 पर आ जाओ। ये 0 पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। इसको उठा के हमने यहाँ पे ला के रखा। अब लो पॉली का क्या मतलब हुआ? लो पॉली का मतलब ये हुआ कि मेरे सीन के अंदर ओवरऑल सेगमेंट्स कम से कम हो। अब ये फुटपाथ बनने जा रहा है, ठीक। मैंने आके इस व्यू पे क्लिक किया ताकि चारों व्यूज़ आ गए, स्पेस बार फ्रंट व्यू को बड़ा किया, W प्रेस करके फुटपाथ को मैंने उठा के यहाँ पे रखा ग्रिड के ऊपर, ठीक। ये ब्लैक लाइन जो इंडिकेट करती है 0 0 ग्राउंड मेरा। तो जो मैंने प्लेन बनाया था वो प्लेन भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 पे ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें चारों व्यूज़ में आके वापस फॉर एग्जांपल राइट व्यू में चले गए तो आपकी ब्लैक लाइन के ऊपर ही आपका प्लेन आना चाहिए। इसी तरह से वापस पर्सपेक्टिव में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरा 0 पे ग्रिड पड़ी है, ठीक है, Y 0 पर है तो इसको भी मैंने Y को थोड़ा सा ऊपर कर दिया और इसकी हाइट मैंने दे दी 1। अगेन मैं प्रोपोर्शन सेम रख रहा हूँ। अब ये होगा लो पॉली। तो लो पॉली का मतलब ये कि यार इसकी जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, पहले तो सेगमेंट्स फुटपाथ को थोड़ा सा कम किया यहाँ तक। अब लो पॉली का क्या मतलब, नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमें कम से कम रखना है, ठीक। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम रखने का मतलब ये कि अगर मैं राइट क्लिक करके फेसेस में जाऊँ तो ये फेस मुझे नज़र ही नहीं आएगा, तो मैं क्यों रखूँ? नीचे वाला फेस मुझे नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि क्यूब है, तो मैं क्यों रखूँ? शायद ये फेस भी मुझे नज़र नहीं आए तो इसको भी डिलीट कर दिया। पर फिलहाल मैं रख रहा हूँ, हो सकता है मेरा एंगल ऐसा हो, लेकिन मेरे एंड में जब रेंडरिंग करनी है तो ये फेस मुझे नज़र नहीं आएगा, तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। हैंस पहले मेरे पास जो फेस थे वो 6 इस क्यूब के थे, 7वां इसका था। अब वही हमने टोटली कम करके ये मुझे बता रहे कि पूरे सीन में 4 आ गए। अब ये जो आपके चीज़ नज़र आ रही है, अगेन डिस्प्ले हेड्स अप डिस्प्ले पॉली काउंटर, ठीक। इसके अंदर जो 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम बता रहे हैं कि पहला कॉलम टोटल सीन में इस वक्त मुझे कितने फेसेस नज़र आ रहे हैं, तो 4 हो गए। जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी फेसेस थे हमने डिलीट कर दिया। लो पॉली में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखता है कि जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ है उसको आप डिलीट कर दो और इस वर्ड को उठा के आपने इसके हिसाब से मिला दिया, ठीक। फिर राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसी को कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट करके मैं इस तरफ ले आया। अब यहाँ से ब्लैंक हो गया, इसका मतलब मैं इसको मिरर कर देता हूँ फ्लिप, ठीक। अब इसको मुझे फ्लिप मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास वैसे इसमें भी कहीं ना कहीं अवेलेबल था, मिरर ज्योमेट्री का, एडिट 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 मिरर 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 ज्योमेट्री का, ठीक। मैश मिरर ज्योमेट्री, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स कि भाई आपने क्या करना है। फिलहाल तो मैंने मर्ज वर्ज नहीं करना है क्योंकि 2 अलग अलग ज्योमेट्रीज़ हैं। अब
किस एक्सिस में मिरर करूँ ये मुझे नहीं पता, तो मैंने W प्रेस किया। ये रेड जो है हमें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो मुझे पता है इसको एक्स में करना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे अप्लाई करूँ ये इसको मिरर करके मुझे दे देगा, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ज्वाइन कर देता है। मुझे ज्वाइन नहीं करना था इसको एक्चुअली, एडिट रीसेट सेटिंग्स ऑप्शन नहीं था क्या? कंट्रोल जेड, मैंने कहा यार इसको माइनस वाई में होगा अप्लाई, पर ये ज्वाइन क्यों कर रहा है? ज्वाइन नहीं होना चाहिए इसको यार। कंट्रोल जेड, बहरहाल ये इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आई थिंक कोई इसकी सेटिंग मैंने ऑफ की है, कंबाइन फेसेस की। मैश टूल, मैश डिस्प्ले, अरे यहाँ कहीं एक ऑप्शन था कि फेसेस टुगेदर ये कंबाइन करने का, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको कंबाइन कर रहा है। यार किधर गया? असाइन एग्जिस्टिंग फेस, कलर पर इंस्टेंस, मटेरियल, कलर ब्लेंड, ब्ला 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 ब्ला। चलो फिलहाल खैर, अब मिरर के लिए बेसिकली जो आइडिया मेरा ये था कि अगर मैं मिरर ज्योमेट्री यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो कंबाइन नहीं करना जिसको अलग करना चाहिए, पर वो कंबाइन कर रहा है। तो अब मुझे इसको मैन्युअली मिरर करना है। मैन्युअली मैं मिरर कैसे करूँ? तो मैंने देखा कि यार मिरर में आने के बाद वो पॉजिटिव एक्स वाई ये चीज़ें यूज़ कर रहा है, और इसको अगर आप मैन्युअली करने के लिए आओ तो आपने स्केल पे जाओ, जो भी स्केल एक्स की वैल्यू या वाई की या जेड की वैल्यू है उसके आगे आके आप माइनस लगा दो, ठीक। तो ये उसने उसको मिरर कर दिया। मिरर करने का, फ्लिप करने का ये हमारे पास एक समझो ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं कि जिस एक्सिस में आपको मिरर करना है उसमें एक्सिस के स्केल पर आगे जो भी उसकी वैल्यू हो उस वैल्यू को नहीं टेम्पर करना, उसके साइन को चेंज कर देना, तो बेसिकली वो मिरर हो जाता है। हैंस अब वही चीज़ मेरे पास मिरर होकर यहाँ पर आ गया, तो दोनों तरफ का फुटपाथ बन गया। हमने कहा परफेक्ट। अब आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बनाना है एक ट्री, ठीक है। तो मैंने कहा ट्री कैसे बनाऊँ मैं? ट्री तो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम लो पॉली ट्री बना देते हैं। मैंने कहा यार एक सिलेंडर बन जाए, ठीक। और अब सिलेंडर के अंदर भी 60 फेसेस हैं, बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले आ जाऊँगा इसके सेगमेंट्स के अंदर, ठीक। मैंने कहा यार फेसेस को कम कर दो, फॉर एग्जांपल 6 मैक्सिमम, इतना काफ़ी रहेगा, 6 या चले थोड़ा 7 कर दिया। फिर क्योंकि सिलेंडर है तो और ये ट्री बनेगा तो इसके नीचे के फेसेस नज़र ही नहीं आएंगे, तो राइट क्लिक करके फेस में जाए, 1 2 3 4 5 6 7 ये फेसेस डिलीट कर दो, ठीक। क्यों? क्योंकि ये सीन में ही नहीं नज़र आने। जब नज़र ही नहीं आने तो इस फेस को रखकर मैं माया को मेहनत क्यों करवाऊँ एक्स्ट्रा फेस को कैलकुलेट करने में, क्योंकि माया को तो नहीं पता कि यार आपने नहीं दिखाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। तो अगर वो उस ऑब्जेक्ट में है तो हो सकता है माया उसको कैलकुलेट करेगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम ज़ाया करना है। इसी तरह से ऊपर के फेस, क्योंकि ऊपर तो दरख्त आ जाएगा, मैंने कहा यार ये भी डिलीट कर दो, डिलीट मार दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब माया को सिर्फ जो चीज़ सामने होगी वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हमने कहा कि यार ट्री बनाना, तो एक ट्री बनाने का बड़ा आसान सा हाल जुगाड़ हम ये लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोन उठा दो, ठीक। इस कोन को मैंने कहा कि यार तुम इधर आ जाओ, और इस कोन की हमने हाइट दे दी थोड़ी सी बड़ी, और थोड़ा सा इस तरह से कर दिया। तो ये पाइन कोन ट्री का मैं जो बना, ठीक है। इसको यहाँ पे ला के रखा, और इसकी भी एक्सिस है 20, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इसकी एक्सिस भी कर दो फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। हाइट के अंदर जो सब डिविजन्स थी वो 1 थी, ये मैंने बढ़ा दी फॉर एग्जांपल 6 कर दी, ठीक। 6 क्यों की? ताकि फिर मैं राइट क्लिक करूँ, फेसेस में गए और ये फेसेस सेलेक्ट किए, और इनको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करा देंगे। तो मैश टूल, एडिट मैश, सॉरी मैश टूल, एक्सट्रूड किधर गया? अच्छा, एडिट मैश, ये सदा ही हमेशा बोल जाते हैं। एक्सट्रूड जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई, और आइकॉन है ये वाला, यही आइकॉन आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो मैश टूल्स में जाके शो मॉडलिंग टूल किट हम ऑन कर सकते हैं। मॉडलिंग टूल किट में आपको बेसिकली जो टूल्स आप कॉमनली यूज़ कर रहे हो वो सारे टूल्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। तो यही एक्सट्रूड, बेवेल वगैरह जो मैं कॉमनली यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ गए। एक्सट्रूड में आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करा दिया नीचे की तरफ, W, ये एक टूल। इसी तरह से सेंटर के ये फेसेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड थोड़ा सा बाहर निकाला, और फिर W प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ और हल्का सा स्केल अंदर। फिर ये फेसेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड अगेन थोड़ा सा बाहर निकाला, ठीक है, और इसको यहीं पे रखा। फिर इसको सेलेक्ट किया, अगेन एक्सट्रूड और थोड़ा सा बाहर, एंड मे बी स्केल अंदर की तरफ, एंड T दोबारा प्रेस करके इसको वापस थोड़ा सा बाहर की तरफ हम निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये फेसेस दोबारा से एक्सट्रूड, Z से बाहर,
एंड थोड़ा सा मे भी स्केलिंग अंदर की तरफ, एंड फाइनली ऊपर का ये जो बचा इसको भी एक्सट्रूड जेड से बाहर की तरफ, ठीक है। आई थिंक इनको भी अगर मैं थोड़ा सा स्केल इस तरीके से कर दें, इसको भी थोड़ा सा स्केल हम कर दें, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा ट्री बन आ जाएगा, ठीक। इसी को फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक फेसेस 1 2 3 4 5 6, और बल्कि इसके मैं अगर सारे फेसेस सेलेक्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये मैं बना रहा हूँ मिड लेवल का, ये लो पॉली नहीं है, ठीक है। ये समझो मिड लेवल का ट्री बना रहे हैं। हाई रेज में ये होगा कि एक एक दरख्त, एक एक टहनी, एक एक पॉली जो है वो मेरे पास क्लियरली नज़र आएगा। और ये मैं बना रहा हूँ समझो मिड लेवल ऑफ पॉली की, कुछ चीज़ें इसमें सेगमेंट्स हैं, पर हम थोड़ा सा इस ट्री को दूर से ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ट्री नज़र आए। ये सेलेक्ट किया, अब मुझे जाना है एक्सट्रूड के अंदर, पर अगर मैं एक्सट्रूड के ऑप्शंस के अंदर जाऊँ तो बेसिकली ये क्या करेगा कि सॉरी एक्सट्रूड के ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। मुझे एक्सट्रूड कराने हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि हर फेस अलग अलग एक्सट्रूड हो, ठीक है। उसके लिए हमारे पास पहले किसी ज़माने में कीप फेसेस टुगेदर का एक ऑप्शन यहाँ कहीं होता था, अब इन्होंने उठा के नलाइकों ने कहाँ फेंक दिया है वो मुझे देखना पड़ेगा। क्लिपबोर्ड ऑप्शंस, स्मूथ प्रॉक्सी, बूलियंस, मिरर मिरर कंफर्म, असाइन विजिबल, डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा, डिस्प्ले नंबर, भाई 16 में किधर गया, मर्ज टू सेंटर, मर्ज 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 मिरर क्लिप्स, स्कर्ट, मेक हाइट डिपेंड पॉली मैश डिस्प्ले। यार बेकावा किधर गए हो यार, उन्होंने कहीं फेंका था, मैंने बीच में यूज़ भी किया था इसको। ड्रॉ पॉली, ऑफसेट, मल्टीकल, टारगेट कर्व, this is not good. Confirm, reduce, triangle, symmetry, clipboard actions, transfer attributes, transfers, smooth proxy. सेटअप, एडिट पिवट, क्विक ड्रॉ, या अल्लाह कहाँ कर दिया ऑप्शन, हाँ अभी यहाँ पे आ गया, देख लो तो पता है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन एक्सट्रूड तो ये जो छोटी सी विंडो आ जाती है, उमूमन इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, उसके कभी काम में नहीं लाया, पर यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया की फेसेस टुगेदर का, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसका मतलब ये कि जब आप इसको एक्सट्रूड कर रहे हो, ठीक है, तो ये तमाम के तमाम एक साथ एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये भी नाइस ट्री बन गया। दूसरा एक नज़र आया कि मैंने एक फेस सेलेक्ट नहीं किया, तो वापस इस फेस को भी सॉरी कंट्रोल जेड इस फेस को भी सेलेक्ट कर दिया, और आई थिंक ये भी ठीक। अब मैंने इसको और फिर वापस आ जाता है एक्सट्रूड के ऊपर, तो यहाँ पे एक आ गया की फेसेस टुगेदर का, ठीक। इसको अगर आप ऑन रखते हो तो बेसिकली सारे फेसेस एक साथ जो हैं वो एक्सट्रूड हो रहे होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पूरे के पूरे फेसेस आपके एक साथ जुड़े हुए हैं। इफ़ यू टर्न दिस ऑफ, अब क्या होगा कि आपके हर फेस बेसिकली, एंड इफ आई क्लिक ऑन स्केल थोड़ा सा कम किया तो सी हर फेस आपका अलग अलग हुआ है एक्सट्रूड, ठीक है। तो हर फेस जो था मेरा वो अब अलग अलग एक्सट्रूड हुआ है। इसको मैंने बेसिकली हर फेस को अलग अलग किया, एंड थोड़ा सा अब जो था मेरे पास मेरा ट्री जो था, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ लो पॉली ट्री एस। और फिर जो नीचे की ट्रंक थी उसके वर्टेक्स सेलेक्ट करके स्केल पे गए, थोड़ा सा इसको यूँ हमने हिला दिया, ठीक। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये हजरत सेलेक्ट किया, डब्ल्यू इसको उठा के थोड़ा सा मैंने ऊपर रख दिया, ये मेरे पास मेरा ट्री बन गया, ठीक। फिलहाल व्हाट आई डू इज़ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मटीरियल, असाइन न्यू मटीरियल, अभी लैम्बर्ट दें, या क्योंकि मैं लो पॉली बना रहा हूँ तो फिलहाल इसको मैंने लैम्बर्ट ही दिया हुआ है। और किधर गया मेरे पास, इधर जाके लैम्बर्ट मटीरियल दे दिया, ट्री वुड अंडरस्कोर एम्प्टी, कलर में जाके फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ ब्राउन,
ठीक, इस भाईजान को सेलेक्ट किया, इसको भी अगर हम टेक्सचर देना चाहें तो टेक्सचर दे सकते हैं। फ़िलहाल सॉरी राइट क्लिक, इसको मैं असाइन न्यू मटेरियल और इसको मैं अगेन लैम्बर्टी दूंगा फ़िलहाल, और क्योंकि लो पॉली हम कम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रेंडर हो जाए। इसको जो मैं मटेरियल दिया फॉर एग्जांपल ट्री एम्प्टी मटेरियल, कलर इसका मैंने करा दिया ग्रीन, ठीक है, और थोड़ा सा डार्किश ग्रीन। ये मेरे पास मेरा एक लो पॉली ट्री आ गया। इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, हमें भी थोड़ी सी साइज़ कम करनी, ज़्यादा करनी, और फिर एक काम हम अमूमन ये करते हैं, मैश में गए दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से होगा कि दोनों ज्योमेट्री सेम हो गई। अच्छा, जब कंबाइन करते हैं तो माया क्या करता है कि दोनों पुराने मॉडल्स को उठाया, डिलीट किया और एक नया मॉडल जोड़ के बना दिया। जब नई चीज़ बनाएगा तो माया कहता है कि यार इसका पिवट पॉइंट मैं कहाँ पे करूँ, उसको नहीं पता चलता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट पिवट पॉइंट आपका वो 0 0 पे खड़ा कर देगा। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका नया बन गया। इफ़ आई गो इनटू आउटलाइनर विंडो, आउटलाइनर यहाँ से या यहाँ पे आप क्लिक करें तो आउटलाइनर आ जाएगा। अगेन आउटलाइनर क्या करेगा कि आपके माया के व्यू पोर्ट का एक सीन का हमें आउटलाइन दे देता है कि आपके सीन में क्या क्या पड़ा है। तो ये भी 3-4 प्लेन बनाए थे, इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन आ गया, लेट मी रीनेम इट, डबल क्लिक करके ROAD रोड, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फुटपाथ लेफ्ट, इसको नाम दे दिया फुटपाथ RIGC राइट, ठीक। तो नेमिंग ज़रूर करो, पता चल जाता है। तो इस वक्त ऑब्जेक्ट इनफैक्ट चले, तो ये इसका पॉलीकॉन हमारे पास एक नया बन गया। और फिर उसने पॉलीकॉन और सिलेंडर की कुछ नोड्स यहाँ एक्स्ट्रा रखी हुई, ठीक। ये नोड्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट बना तो उसने ऑब्जेक्ट को उठा के उसको एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसके साथ पुरानी हिस्ट्री, पुरानी कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं वो अभी भी मौजूद हैं, ठीक। पहला काम तो मैंने ये करूँगा कि मॉडिफाई में क्या इसको करा दिया हमने सेंटर पिवट, मॉडिफाई सेंटर पिवट, ताकि पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के सेंटर पर आ जाए। दूसरा, अब क्योंकि मॉडल मेरा कंप्लीट हो चुका है, अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये 2 एक्स्ट्रा नोड्स जो हैं वे हरू की माया के सीन में पड़ी रही, किसी काम की नहीं, ना घर की ना घाट की, और ये माया को हैवी करती जाएंगी। वजह ये कि नोड्स हैं, माया को फिर भी लग रहा है हो सकता है आप कैलकुलेट कर रहे हो, और ये नोड्स अभी भी अटैच्ड हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो, फिर माया में एक ऑप्शन है कि एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अमूमन हम ये करते हैं, मॉडल बनाया, कंप्लीट किया, फाइनल हुआ, सेलेक्ट किया डिलीट बाय हिस्ट्री, तो उसके साथ जितनी भी उसकी हिस्ट्री कनेक्टेड है वो देखो ऑटोमेटिकली डिलीट करके आपके सीन को साफ कर देगा फजीलत से। वो एक्स्ट्रा नोड बनी हुई थी डिलीट हो गई। अब इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्री। ये क्या चीज़ थी, अच्छा ये अंडू हो गया क्या, फुटपाथ राइट, ठीक। ये मेरे पास चीज़ें बन गई। मैंने कहा यार ज़बरदस्त, इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्केल करके साइज डबल करके मैंने इधर रख दिया। फुटपाथ पे ट्री आता है क्या, नहीं, चलो इसको इधर थोड़ा साइड में कर दिया, ठीक है। ये फुटपाथ हमने सेलेक्ट किया और फिर इसको मैंने क्या करना है, मटेरियल न्यू, अगेन इसको भी मैं लैम्बर्ट दूंगा। ख्याल ये रखना मटेरियल्स में कि जो चीज़ शाइनी रिफ्लेक्टिव नहीं होनी चाहिए उसको सीधे सीधा मटेरियल आप दो, रोड अंडरस्कोर मटेरियल, कलर की जगह पे क्लिक किया, मैप बटन पे, विंडो आ गई नोड की, फाइल पे गए और फाइल उठा के अब इसको टेक्सचर मैंने देना है। फॉर एग्जांपल आपका वुड टाइल्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ कहीं रोड का एक टेक्सचर होगा मेरे पास, रोड का है, ये रहा रोड का, ठीक। फॉर एग्जांपल ये रोड का टेक्सचर आ गया मेरे पास, मैं इसको दे देता हूँ ये वाला, ठीक, और ओपन करा दिया, ठीक। मटेरियल आ गया, पर मटेरियल हमें नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी हमने माया को बताया नहीं कि यार मुझे मटेरियल दिखाओ, फिलहाल वो डिफ़ॉल्ट दिखा रहा था। क्योंकि इतनी लेवल्स पे हम काम करते हैं तो माया कभी कभी करता सब कुछ है पर पूछता है कि यार आपको जब तक वो चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं नहीं करूँगा। तो उसके लिए हम 6 की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो मटेरियल आ जाएगा, या फिर ये वाला बटन यहाँ पे दिया हुआ है इस पर क्लिक करें, या फिर शेडिंग हार्डवेयर टेक्सचरिंग आप ऑन कर दो कि यार मुझे हार्डवेयर में फिजिकली एक्चुअल टेक्सचरिंग दिखाओ। जब तक इसको ऑन नहीं करोगे टेक्सचर नज़र नहीं आएगा। जब इसको ऑन किया तो हमने कहा रोड का टेक्सचर तो मेरा कुछ और था इस तरह का, यहाँ तो कुछ और नज़र आ रहा है। वजह ये कि इसकी अभी यूवी मैपिंग सही नहीं है। अगेन ये 3D मॉडल है, टेक्सचर मेरा 2D है। तो जिस तरह से गिफ्ट रैप करते हैं ना कि 3D बॉक्स पे मैं रैपर कैसे चढ़ाऊँ, तो वो रैपर चढ़ाना पड़ता है, उसके लिए वेरी सिंपली यूवी। तो बड़ा सिंपल सी ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, यूवी में जाओ। अब यूवी के ये 4 ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, सिलेंडर, प्लेनिकल, स्फेरिकल, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट, या फिर ऑटोमेटिक मैपिंग कर दो, खुद ही ऑटो सेट कर देते हैं। फिर आगे ऑप्शंस में हम अभी तफसील में बाद में जाते हैं। मैंने इसमें आके प्लेनर और एक्सिस, मैंने कहा यार वाई एक्सिस के ऊपर से तस्वीर मुझे फिक्स करनी है, वाई सेलेक्ट की, प्रोजेक्ट करा दिया, ये टेक्सचर आ गया बड़ा फर्स्ट क्लास। पर मैंने कहा ये तो बड़ी लंबी लंबी धारें आ गई,
तो ये जो बॉक्स आता है, इसी बॉक्स से आप इसके टेक्सचर को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये स्केल है, इसको अगर मैंने कम किया तो ये आपका ओवरऑल बॉक्स कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा इस तरह से नहीं हो, सेंटर से पकड़ के इसको मैंने थोड़ा स्केलिंग कम की, इसी आपका बॉक्स जो था सेट हो गया। ठीक, तो ये जो बॉक्स के हैंडल्स हैं, ये समझे ट्रांसफॉर्म है, इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्म, जिससे आप कर सकते हो। अगर ये सिंगल लाइन करना है तो साइडों से पकड़ो, इसको बढ़ा दो आप, तो ये सिंगल लाइन इस तरह से हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको इधर से यूँ रखो और ये रेड लाइन थोड़ी सी बॉर्डर पे भरी नज़र है, ठीक है, और इस तरह से। फिर मैंने कहा यार ये थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। और ये जो प्लस नज़र आ रहा है रेड का, इस पर अगर आप क्लिक करो तो आपको ये इंटेलिजेंट गिज़्मो आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके आप इसकी पोजीशनिंग भी अल्टर कर सकते हो कि यार आपका टेक्सचर एग्जैक्टली आपको कैसे चाहिए। ठीक, यहाँ से आप इसकी स्केलिंग भी कम की और फिर कंट्रोल करके आप टेक्सचर बता दिया कि यार मेरा कैसा होना चाहिए। यही चीज़ पे मैं फुटपाथ के लिए करूँगा। इसको सेलेक्ट किया, असाइन न्यू मटेरियल, और अगेन लैम्बर्ट ही दूंगा मैं इसको भी, ताकि लो क्वालिटी रहे। और मैं फुटपाथ एम्प्टी मटेरियल, अब एम्प्टी क्यों दिया, ताकि फुटपाथ ऑब्जेक्ट भी है तो मटेरियल भी, तो मैं आगे चल के कहीं कंफ्यूजन ना हो कि आप मटेरियल दे रहे हो या क्या दे रहे हो। फाइल एक्सचर। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये भी ख्याल करते हैं कि आप मटेरियल कौन सा दे रहे हो, कि उस मटेरियल की साइज़ कितनी है। पता चला आप गेम के लिए बना रहे हो और उसका टेक्सचर जो साइज़ है वो 500 कर दी, 500 रेजोल्यूशन के कर दी, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। फिर हम समटाइम्स इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि यार आपका जो है फ्लोर 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 ये वाला था ना, ये वाला दे देते हैं, ये ठीक है। ठीक, तो ये फुटपाथ का अमूमन मटेरियल देते हैं, रेड वाला अच्छा लग रहा है, चला रेड वाला मटेरियल मैंने दे दिया। अगेन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ इस तरह से हो गई। इसको भी फिर मैं वही करूँगा, यूवी मैपिंग प्लेनर कर दो, या आपकी बार ऑटोमेटिक मैपिंग कर दी। ठीक, ऑटोमेटिक मैपिंग करके फिर इस मैपिंग का स्केलिंग आप कम कर सकते हैं, यहाँ से इस मैपिंग की स्केलिंग यहाँ से आप कम कर सकते हो। या फिर अब इसमें जैसे ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, पता नहीं चल रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने कहा ये तो टेक्सचर मैंने कुछ और उठाया था, यहाँ पे तो नज़र ही नहीं आया। फिर आप वापस राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, फुटपाथ पे गए तो ये मटेरियल इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे अजीब सा हो गया क्योंकि मटेरियल बहुत छोटा था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, या मटेरियल बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, तो कभी कभी सही से नहीं होता, हमें फिर उसके साइज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो कलर पे अगर आप एरो पे क्लिक करो तो आपने फाइल असाइन की है, इसी फाइल के ऊपर ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल इसके ऊपर फैल गया, ठीक है। तो उसको हम आ जाएंगे प्लेस 2D टेक्सचर, ये नोड है एक, अगेन दैट नोड कंट्रोल्स कि आपका मटेरियल कैसे इसके ऊपर असाइन हो। इस नोड पे गए, यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट यूवी का। इस यूवी में जाके मैंने कह दिया कि यार 5x5 हो, तो आपको मटेरियल अब कुछ शक्ल अख्तियार करेगा। फिर मैंने कहा यार 15x15 हो, तो मटेरियल फिर कुछ शक्ल इख्तियार करना शुरू किया। मैंने कहा अभी और भी हो, तो कंट्रोल प्रेस करके आप अगर एरो की यूज़ करो तो ये वर्चुअल स्लाइडर बन जाएगा, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा यार एक काम ये करो, इसको 50x50 कर दो, क्योंकि टेक्सचर बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो मुझे टेक्सचर को रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं 50 टाइम्स अभी टेक्सचर रिपीट हो, या 100 टाइम्स बाय 100 टाइम्स रिपीट हो, अब जाके ये टेक्सचर सही हुआ। ठीक है, अभी अब थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, इसको बल्कि 75 कर देते हैं, 80 कर दिया, 70 कर दिया, हाँ अब ठीक है, 65, ठीक चलो, ठीक है, ताकि ब्रेक लगे। यही चीज़ इसके साथ राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। अब नाम देने का फ़ायदा ये मिला, मुझे पता चल गया क्या मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कह दिया फुटपाथ मटेरियल, सेम प्रॉब्लम, यूवी ऑटोमेटिक मैपिंग कर दी, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, अभी यहाँ पे भी मटेरियल हमारा सेट हो गया। ठीक, सेम मटेरियल यहाँ भी सेट हो गया। हमने कहा परफेक्ट, वेरी वेल डन, कहानी मुक गई, रोड बन गया। कंट्रोल S, और इसी को मैं नाम दे दूंगा STREET स्ट्रीट, कंटिन्यू। ठीक, अब रह गए इसमें स्ट्रीट लैंप्स होने चाहिए, तो लैंप के लिए अगेन मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ग्रिड पे बना देते हैं, छोटा सा सिलेंडर बना दिया। मैंने कहा यार एक सिलेंडर आ गया, चैनल बॉक्स, और इसके एट्रीब्यूट गायब हो गए, कंटिन्यू। ठीक है, हमें की किया जाए कंट्रोल ए प्रेस करने से होगा कि मेरे पास सिलेंडर की सेटिंग्स, वो जो चैनल बॉक्स में नहीं आ रही थी, आई होप कि मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, इसके भी मैंने डिविजन्स कम करके फॉर एग्जांपल कर दिए, चैनल बॉक्स भी बनाया, चलो गोल बना देते हैं। ठीक है, इसके भी जो डिविजन्स थी मैंने कर दी 5। ठीक, तो ये 5 कलर का आ गया सिंपल सा सिलेंडर। अब अगेन क्योंकि ये भी नीचे से नज़र नहीं आएगा, तो मैं फेसेस में गया, 1 2 3 4 5 मैंने डिलीट कर दिया।
ताकि नीचे के फेस मुझे नज़र ही ना आए। ऊपर के फेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर के फेस सेलेक्ट किया, इसको मैं एक्सट्रूड करा देता हूँ W से एक्सट्रूड। अच्छा, अब एक्सट्रूड जब भी हम करते हैं तो ये गिज़्मो नज़र आता है। अब इस गिज़्मो की चालाकी क्या है, इस गिज़्मो में और W में क्या फ़र्क है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप T प्रेस करोगे तो ये गिज़्मो आ जाएगा। टूल का मूव, ये इसमें एक तो मूव, स्केल, ठीक, और रोटेशन का ये एरोज, ये तीनों एक साथ मौजूद है। एक तो इसका मेन है, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर, ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेटर। ये पूरा ट्रांसफॉर्म टूल है। ये ट्रांसलेट, ये रोटेट, ये स्केल, ये अलग अलग है। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल तीन अलग अलग। ये जब T प्रेस करोगे तो ट्रांसफॉर्म, मतलब तीनों एक साथ आ गए। फिर इसका एडवांटेज ये मिलता है कि ये अगर आप Z में मूव करो तो ऊपर मूव करेगा, Y में मूव करो तो इसमें मूव करेगा, X में मूव करो तो इसमें मूव करेगा। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट का लोकल स्पेस, ठीक है। और इसको अगर मैं स्केल करूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये इस तरह से हो, इसको कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, W से थोड़ा सा नीचे किया, स्केल में गए, थोड़ा सा स्केलिंग इसकी इस तरह से कर दी, कम, इनफैक्ट और ज़्यादा, ताकि ये बेस बन जाए, ठीक है। मैंने कहा यार ये बेस हो गया, और फिर इसी को मैंने एक्सट्रूड किया। तो अब ये Z आ रहा है, Z का मतलब फेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास एक सेंटर आ गया। तो मैंने कहा यार ये फेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाए। फिर एक और दफ़ा स्केल किया, और फिर सेंटर पे क्लिक करते हुए मैंने पाइप बनाया, और फिर इसके पाइप को इनफैक्ट स्केल करके कम ही रखा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप W प्रेस करके मूव करोगे तो सी व्हाट इज़ हैपनिंग, कि वो इसी को स्ट्रेच कर रहा है। ये भी थोड़ा सा इसको मैंने कहा यार यूँ स्ट्रेच रहो, पर ज़्यादा। फिर मैंने एक और दफ़ा एक्सट्रूड किया। अब मैं थोड़ी सी फनकारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने कहा यार नहीं, यहाँ पे बेस हो, तो इसको स्केल करके कम, कंट्रोल Z, यहीं पे स्केल किया कम, ठीक है, और इसको नीचे ही रखा। और अब इसको एक्सट्रूड किया तो बेसिकली अब वो भी कुछ इस तरह से हमें बॉर्डर बना के दे देगा, ठीक है। तो एक समटाइम्स हमने एक्सट्रूड करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको एक्सट्रूड करके मूव नहीं किया, स्केल कर दिया, तो एक बॉर्डर बन गया। और फिर अब इसको उठा के आप ऊपर ले जाओ, जितना बड़ा आपको समझो पोल बनाना था, ठीक है, यहाँ तक लाके इसको रखा। और फिर इसी पोल को उठा के मैंने एक और दफ़ा एक्सट्रूड, और अब थोड़ा सा ऊपर ले जाके हल्का सा रोटेशन दे दी, फिर एक्सट्रूड। और अब वही Z वाली जो फनकारी मैं शुरू में कह रहा था, देखो Z की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और रोटेट करा दूंगा। फिर T प्रेस किया तो Z की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये T से अगर मैं W प्रेस करूँगा तो ये टूल आ गई, W से अगर ऊपर करूँगा तो ऊपर जाएगा, पर जब आप T प्रेस करके इसको बाहर निकालोगे तो ये फेस की डायरेक्शन में बाहर जा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है Z का और मूव टूल का, कि वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने की बजाय उसके फेस की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, कि जिस तरफ उसके फेस का डायरेक्शन जा रहा है। और फिर एक और दफ़ा अगर मैं एक्सट्रूड करा दूँ, और फिर इसकी फेस की डायरेक्शन में मूव किया, इसको रोटेट करा दिया, हालांकि बहुत बड़ा मैंने कर दिया एक्चुअली, इसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि रोटेशन मुझे सही से लगे। और फिर एक और दफ़ा एक्सट्रूड करा के यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो सी हमने एक रोटेट करा के पाइप बना दिया। इनफैक्ट इसको उठा के थोड़ा सा स्केल कम कर दो, ये आपका बेस बन गई। और फिर इसी बेस को मैंने नीचे से एक सिलेंडर बना देते हैं, FW, इसको उठा के ऊपर ले आओ, ठीक है। और चैनल बॉक्स में जाके अगेन, अब ये भी ऑब्जेक्ट है, इसके सेगमेंट्स मुझे कम करने हैं, तो इसके सेगमेंट्स उठाए मैंने, बड़े कम कर दिए। फॉर एग्जांपल 8 तक ही काफ़ी है। फेस उठाया, फेसेस में गए, नीचे के जो फेस थे उसको फ़िलहाल हमने सेलेक्ट किया। ओके, एक वहाँ में करो, हैंग ऑन, ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट करो, यार इसको स्केल करा दिया थोड़ा सा यूँ, साइड में कम, ऊपर से भी थोड़ा कम, ताकि ये हमारी स्ट्रीट लाइट लगे, ठीक है। राइट क्लिक, फेसेस, नीचे के जो फेसेस थे मेक श्योर आप सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, ठीक। और फिर इसको पहले तो करो बॉक्स पे क्लिक, स्केल वाले पे, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक किया तो सेंटर पे ब्लू बॉक्स आ गया। इस ब्लू बॉक्स से पहले मैं स्केल करूँगा अंदर की तरफ, ताकि अंदर की तरफ का इस तरह से हमारे पास घाव बनकर आ जाए, ठीक है। एक और दफ़ा किया, और फिर हो सकता है थोड़ा सा अंदर किया। तो अब ये क्या करेगा कि हर फेस को इंडिविजुअली कर रहा है। अगर आपने R प्रेस किया तो ये R को अलग से कर रहा है स्केल, ये पूरे ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड एक्सिस में समझे जाके स्केल कर रहा है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ये मेरे पास मेरा स्ट्रीट लैम्प बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, फैंटास्टिक, ठीक। अब एक और चीज़ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया।
अगर मैं टॉप व्यू में जाऊँ, अगर लैंप देखें तो उसका लैंप सीधा होना चाहिए, हमने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया। खैर कोई मसला नहीं, वर्टेक्स में गए, वर्टेक्स सेलेक्ट की भाईजान तो सीधे आ जाओ, ठीक। और फिर एरो की से इस वर्टेक्स को भी अगर आप चाहो तो मूव करके एडजस्ट कर सकते हो। आई थिंक इधर से ये वर्टेक्स एंड इसको डिसेलेक्ट करो, रोटेशन, और पूरी रोटेशन इसकी बड़ी वर्क हुई पड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया, इसकी भी रोटेशन को थोड़ा सा सीधा करते हुए सीधा पर्सपेक्टिव 5, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। लैंप तैयार 6। इसी लैंप को भी अगर हमें टेक्सचर करना है तो लैंप को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल। अगेन इसको भी मैं लैम्बर्टी दूंगा फिलहाल, क्योंकि पोल है, दूर से मुझे मज़ा पता नहीं चलेगा मटेरियल कैसा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और फिर इसको मैं स्ट्रीट लैंप एम्प्टी मटेरियल, ठीक है। कलर फिलहाल एग्जांपल हमने इसको जाके फाइल, और फाइल नोड में जाके हम इसको दे देते हैं इफ़ आई गो अप, स्काई, ग्रास, वुड, ब्रिक्स, आई थिंक टाइलिंग, फ्लोरिंग में कोई ऐसा मटेरियल है मेरे पास, टिक 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 टिक। अब उसूलन इसके लिए एक प्रॉपर आई थिंक ये मटेरियल ले लेते हैं। मेटल के मटेरियल आते हैं वो दिए जाते हैं, पर फिलहाल अभी हम जुगाड़ लगा रहे हैं, टाइम क्लास को एक मटेरियल दे देते हैं। अच्छा, ओपन, ठीक। इसको सेलेक्ट किया और इस पूरे को उठा के मैं कर दूंगा अगेन यूवी, ऑटोमेटिक मैपिंग, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट। तो उससे हुआ ये कि नीचे से ग्रीन था, ऊपर से ऐसे ऐसे टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया, और फिर ये जो मटेरियल आ गया, राइट क्लिक, फेस, नीचे के जो फेसेस थे इनको किया सेलेक्ट, असाइन न्यू मटेरियल, और अगेन इसको भी हमने लैम्बर्ट किया, और लैम्प BULB बल्ब मटेरियल, कलर को जाके फॉर एग्जांपल हमने ब्लू, और ब्लू या येलो कर देते हैं, चलो येलो। और फिर ये इसकी जो इनकैंडेसेंस है या एम्बियंस है इसको बढ़ा दिया। अगेन इसको भी अगर हम चाहें तो समटाइम्स येलो कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट आपका ब्राइट और रोशन नज़र आए, ठीक है। और इसको उठा के जो ऊपर के फेसेस थे लाइक दिस, ठीक है, इनको सेलेक्ट करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और मैं फॉर एग्जांपल लैम्प स्ट्रीट लैम्प मटेरियल ये वाला दे दूँगा, ठीक है। तो ये मटेरियल आ गया, इन दोनों को सेलेक्ट किया। अब ये देखो दो मटेरियल, मैंने मैश में जाके इनको कंबाइन कर रहा हूँ, तो ये इन दोनों की नोड्स अलग हुई और ये मटेरियल अलग हो गया। तो समहाउ ये माया मैंने जैसे कर रहा है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट हैं दो, तो पॉलीसिलेंडर और पॉलीस्फीयर, जब इसको मैश में जाके मैंने कंबाइन किया तो पॉलीसिलेंडर और स्फीयर की नोड्स अलग हो गई, और उससे एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम उसने दिया स्फीयर का। इसको मैं नाम दे दिया STRT स्ट्रीट LAMP लैम्प, ठीक। या स्ट्रीट लैम्प नहीं, सॉरी स्ट्रीट लाइट, LIGHT स्ट्रीट लाइट। ये स्ट्रीट लाइट आ गई, मॉडिफाई सेंटर पिवट करके पिवट पॉइंट सेंटर किया, और अब ये एक्स्ट्रा दो नोट्स पड़ी हैं, किसी काम की नहीं है। मैं डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, डिलीट करो पर सिर्फ उसकी हिस्ट्री को, तो वो दो एक्स्ट्रा नोट्स डिलीट हो गई। मेरे पास आपका सिंपल सीधा सीधा फजीलत से स्ट्रीट लैम्प एक आ गया, ठीक है। इसको उठाया मैंने कहा यार ये चीज़ यहाँ पर आ गई, एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल D डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखा, इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G कर दिया, और नाम दे दिया मैंने स्ट्रीट LIGHTS लाइट्स, ग्रुप कर दिया मैंने, ठीक है। इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट्स RIGHT राइट, ताकि राइट साइड की लाइट्स आ गई। फिर वो सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, इसको उठा के इधर रखा, इसी तरह से इन तीनों को सेलेक्ट किया। बल्कि एक मिनट है ना, थोड़ा सा फासला बढ़ा दो, वरना इतनी ज़्यादा मॉडल आपको देनी पड़ जाएगा कि फिर वो हैवी हो जाएगा, रुको, ठीक है। कंट्रोल D, एंड आई थिंक ये चीज़ है यहाँ पे, आई थिंक एक और रख लेते हैं, कंट्रोल D, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। फिर इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, और फिर बॉक्स में आके जो उसका मुझे मिरर करना है, एक्स एक्सिस, जो इसकी एक्स एक्सिस में समझिए स्केल वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको आके आप माइनस कर दो, तो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिरर होकर आ जाएगा। और फिर इसको उठा के वापस प्लेस करा दिया उसके साइड पे, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। इसी तरह से मैं चाहूँ, एक ट्री यहाँ पे रखा था, कंट्रोल D, दूसरा जो ट्री था उसको भी इधर कर दिया। अब क्योंकि मैं ट्री भी बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ, तो फिर मेरी एक आदत होती है कि मैंने ट्रीज़ को दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, और फिर नाम दे दिया पाइन ट्री GRP ग्रुप,
ठीक है, और फिर अब भले आप करते जाओ, ताकि अब इससे होगा कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करोगे वो बेसिकली इसी के ही अंदर में मौजूद रहेंगे। तो ये 2-3 ट्रीज मैंने कंट्रोल डी इसी के गिर्द यहाँ पे करके बना दिया। इसी तरह से इसका कंट्रोल डी का एक ग्रुप किया, इसको यहाँ पे ला के रख दिया, कंट्रोल डी का एक ग्रुप किया, इसको यहाँ पे ला के रखा, कंट्रोल डी। ये 5-6 डुप्लीकेट्स हमारे पास दरख्त में स्ट्रीट्स बनना शुरू हो गई। अब आ जाते हैं असल फाइनल एक चीज़ पे, बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग अब मैं दोनों तरीक़ों से बनाऊंगा, मॉडल लो पॉली, फिर मिड पॉली, फिर हाई पॉली। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी मिड पॉली बिल्डिंग आ गई, और लो पॉली सॉरी, ठीक है। इसको अब मुझे टेक्सचर करना है। असल इशू ये कि इसका टेक्सचर करना है, ठीक है। कंट्रोल एस, कंटिन्यू। टेक्सचर में कैसे करूँगा? बहुत आसान हल, राइट क्लिक, मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट, असाइन कर दिया। बिल्डिंग मेरी बन गई। सिर्फ एक क्यूब रखा, कोई सेगमेंट्स ऐड नहीं किए। मिनिमम एक क्यूब के अंदर सेगमेंट्स आते हैं हमारे पास 6, हमने 6 सेगमेंट्स दे दिए। मटेरियल असाइन कर दिया, इस मटेरियल को नाम दे दिया मैंने BUILD, बिल्डिंग लो पॉली _1 _ मटेरियल, और यही मैं नाम इसका बिल्डिंग का भी दे देता हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग सेलेक्ट की, चैनल बॉक्स में गए, बिल्डिंग लो पॉली _1, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, फाइल, इसको असाइन कर दो। अब होना क्या चाहिए, ऑप्शंस में गए, फाइल में गए, और हम इसको लो पॉली मटेरियल असाइन कर देते हैं। लो पॉली मटेरियल का मतलब ये, इफ़ आई गो इनटू टेक्सचर्स एंड इफ़ आई गो इनटू बिल्डिंग्स, तो मेरे पास कुछ बिल्डिंग्स के मटेरियल्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल एक ये बिल्डिंग का मटेरियल आ गया, मैंने इस मटेरियल को सेलेक्ट किया, ये वाला जिसमें सिर्फ खिड़कियाँ और एक डोर आ गया। मैंने कहा परफेक्ट। मैं आ जाता हूँ आपका भला भला करे माया के अंदर, और हम चले गए आपके मेरे फोल्डर। अच्छा, अब ये टेक्सचर्स एक्चुअली मेरे पास मेरी हार्ड डिस्क में पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं उठा के इस पूरे फोल्डर को लेट में कॉपी दैट, बिल्डिंग 1D, और आपके मैजिक स्टूडियोज़ का जो मेरा फोल्डर था कहाँ गया, गूगल ड्राइव, ए ड्राइव, माया फाइल्स, मैजिक स्टूडियोज़, माया बैच, और जो सोर्स इमेजेस थी यहाँ पे लाके इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब अगेन ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट सेट किया हुआ है। तो जब आप ये पूरा फोल्डर कॉपी करोगे तो आपको पूरा एक सिंक्रोनाइजेशन रहती है, वरना रैंडमली जब आप फाइल एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर करते हो ना, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दैट। अब मैं इसी में वापस आ गया, मैजिक स्टूडियो, सोर्स इमेजेस, मेरे पास बिल्डिंग आ गई, अब उसको रेफर करना आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने कुछ टेक्सचर्स स्पेसिफिकली ऐसे बनाए हुए हैं कि जो कि मेरे पास इस तरह से बने हुए हैं। तो मैंने इसको उठाया, ओपन किया, मटेरियल की प्रॉब्लम आ गई, मैं ये तो पूरा उल्टा सीधा हो गया। यूवी में गए, अगेन बेस्ट चीज़ है ऑटोमेटिक मैपिंग कर दो। ऑटोमेटिक मैपिंग से अगर एडजस्ट हो जाती है तो फैंटास्टिक, और फिर इसकी ऑटोमेटिक मैपिंग से जो है इस मैप को आप एडजस्ट कर सकते हो ये किस तरह से है ना, ये चीज़, और इसकी जो यूवी टाइलिंग थी उसको हम अगर एडजस्ट करें यहाँ पे, मैंने कहा ये तो सेट नहीं हुआ, इसको इधर रखा, फिर वही इसकी यूवी में गए, 2D में गए, और फिर टाइलिंग को मैंने बढ़ाना शुरू किया जब तक मेरे पास ये एडजस्ट होके नहीं आ रहा था। तो ये एक प्रोसेस है, एक तरीके से मैंने एडजस्ट किया, पर ये सिर्फ फ्रंट एडजस्ट हुई, लेफ्ट अभी सही से नहीं हुई, राइट नहीं हुई, बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनुअल मेहनत करते हैं। मैनुअल मेहनत का मतलब ये कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, विंडो में आ गया, और इसमें एक ऑप्शन कहलाता है यूवी टेक्सचर एडिटर का, यूवी टेक्सचर एडिटर खोला, ठीक। यूवी टेक्सचर एडिटर दर हकीकत एक एडिटर है जिसमें बताता है कि ये जो प्लेन है इसके आप अगर पूरे 6 साइड्स को अलग अलग करो, ये अलग अलग साइड्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, और फिर अगर ये मैं इस बटन पे क्लिक करूँ टेक्सचर गायब हो गया। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो इनटू फेस, ये मेरा फ्रंट का फेस आ गया, यार ये फ्रंट फेस ये रहा, इसी तरह से साइड फेस ये रहा, इसी तरह दूसरा साइड फेस ये रहा, इसी तरह से टॉप का फेस ये रहा, बॉटम का फेस ये रहा, और ये बैक का फेस ये रहा, ठीक है। हैंस अब मैं इसको अगर चाहूँ तो बड़ी मज़े से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि मेरा मटेरियल कैसे नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वही बात, गेम है, नीचे का फेस होगा नहीं, डिलीट कर दो ताकि वो खफा ना रहे। टॉप छत है, हो सकता है मुझे दिखानी पड़ी है, फिलहाल मैंने रख दी। बैक साइड दोनों आ गई। फिर मैंने कहा यार दोनों साइडों पे मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ चाहिए, तो मैं अभी इस यूवी के अंदर आया, राइट क्लिक किया, यूवी एडिटर में गए, और मैंने ये यूवी सेलेक्ट की, W प्रेस किया, इसको भी उठा के एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दिया ताकि दोनों यूवीज़ पे जो मैं पेंट करूँ सेम चीज़ आ जाए। बात समझ आई? फिर ये मेरा था टॉप का, ये लेफ्ट फ्रंट, ये बॉटम। मैंने कहा परफेक्ट चीज़ हो गई। अब करना क्या है, करना ये पॉलीगॉन में गए, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है टेक यूवी स्नैपशॉट का।
पॉलीगॉन, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है टेक यूवी स्नैपशॉट का। यूवी स्नैपशॉट पे क्लिक किया तो ये आपको अब देखो, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट सेट किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली माया बैच के इमेजेस के अंदर यूवी आ जाएगा। मैंने इसको नाम दे दिया BUILD building_1 UV आउट, क्वालिटी रेजोल्यूशन 512 क्योंकि मेरी गेम है तो इसको मैं कर दूंगा 256 फिलहाल। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा है वैसे गेम के हिसाब से, लो पॉली में हम इसे और भी कम कर लेते हैं। और बाकी सब रखते हुए इमेज फॉर्मेटिंग JPG करो एंड ओके कर दो। ठीक, इसने क्या करेगा, इफ़ आई कम इनटू माय सोर्स इमेजेस, माया बैच इमेजेस में गए, इसने एक मेरी तस्वीर बना के दे दी इस मैप की। इस मैप की तस्वीर को मैंने उठाया, मैं आ जाऊंगा फोटोशॉप में, मैं फोटोशॉप में मैप खोल दूँ, हैंस ये तस्वीर आ गई मेरे पास फोटोशॉप में। और समझे कि हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट की एक यूवी बनाई, उसका पैटर्न उठाया। अब ऑब्वियसली मैं ये यूवी पूरा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ये सारे टूल्स पड़े हैं। ठीक है, ये वो टूल्स हैं जो एक्चुअली हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने फिलहाल बेसिक समझना है कि यार मैंने ऑब्जेक्ट उठाया, विंडो यूवी टेक्सचर एडिटर में गए तो उसकी यूवीज़ आ गई। इस यूवीज़ को उठा के मैंने स्नैपशॉट लिया तो इसने यूवी की तस्वीर बना दी। वो तस्वीर मैंने आके फोटोशॉप में खोली। अब इस तस्वीर के ऊपर मैं जिस तरीके से चाहूँ पेंट कर सकता हूँ फोटोशॉप के अंदर आके। इसी तरीके से हम कैरेक्टर, फेस वगैरह हम किसी भी तरह पेंट कर सकते हैं। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि ये फ्रंट था, ये बैक था, ये टॉप था और ये दो मैंने डबल करके साइड में कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा हमारे अलग भला करे टेक्सचर्स के अंदर, आया सोर्स इमेजेस, बिल्डिंग 1D टेक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मेरे फ्रंट जो है बिल्डिंग का वो कुछ इस तरह से हो कि उसमें, अब जैसे ये हमने पेंट किया हुआ था, मैंने कहा मेरे फ्रंट जो है बिल्डिंग का वो कुछ इस तरह से हो। तो ये बिल्डिंग का टेक्सचर उठाया, फोटोशॉप में गए, तस्वीर खोली, इस पूरी तस्वीर को किया कॉपी, ठीक है, और मैंने V टूल प्रेस करते हैं शॉर्टकट में, या ये वाला टूल है, कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, इसको उठाया, इसके ऊपर आके ड्रॉप किया, कंट्रोल T, जूम आउट, और इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। टेक्सचर बहुत बड़ा था क्योंकि मैंने इसकी रेजोल्यूशन कम की है, इस वजह से कम की। तो मैंने इसको आगे कहा यार ये टेक्सचर मेरे पास थोड़ा सा यूँ आ जाए, और बिल्डिंग सेट में भी ये बल्कि बड़ा हो गया, इसको 3 स्टोरी कर देते हैं कुछ इस तरह से, एंटर। ये टेक्सचर आपका यहाँ पे आ गया। अब ये जो जगह थी यहाँ पे मुझे दरवाज़ा चाहिए, तो मैं आ जाऊँगा बिल्डिंग्स में, आई थिंक डोर की तस्वीर उठाते हैं, बिल्डिंग बाजार डोर है मेरे पास कोई, ABCD डोर्स। तो दरवाज़ा इस बिल्डिंग का कैसे होना चाहिए, मैंने कहा यार ये वाला दरवाज़ा फॉर एग्जाम्पल, या ठीक। तो इसी बहुत सारे डोर्स की तस्वीर हमने अलग से रखी हैं। मैंने कहा मुझे ये डोर अच्छा लग रहा है, इसको उठाया, फोटोशॉप में ले गया अंदर। इस डोर को अगेन V प्रेस किया हुआ है, तो किसी भी इमेज को आप एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह लेके जा सकते हो। डोर की साइज़ बहुत बड़ी हो गई, कंट्रोल T, मैंने साइज़ अगेन इसकी छोटी की, एंटर, जूम इन, और अगेन कंट्रोल T, इसको भी थोड़ा सा और जूम इन किया, और आई थिंक इसको यहाँ पे ला के एंटर, ये दरवाज़ा आ गया। अगेन अब ये जो चीज़ें नीचे विंडो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ब्रश के अंदर, और फिर बल्कि पिक किया कलर, यही वाला कलर पिक करो, ब्रश के अंदर आए, सॉरी, ब्रश की साइज़ जो थी वो 400 की हुई है, 400 नहीं, आई थिंक 17 काफ़ी होगी। यहाँ पे आके आप इसको पेंट कर दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ब्रश जो हो मेरा ये वाला हो जाए, और फिर कलर जो हो वो मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ, साइज़ ग्रेटर देन लेस देन से कम की, और कंट्रोल Z, ठीक है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा नॉइज़, दीवार ख़राब लगी हुई है नीचे से हमारी, वो दे दो, मैंने कहा परफेक्ट। ये दीवार एक आ गई। फिर इसी दीवार को सेलेक्ट किया, ये वाला V प्रेस किया, V टूल आ गया, इसको उठा के कंट्रोल Z, अल्टर दबा के नीचे कॉपी कर दिया मैंने। अल्टर से क्या होगा, टेक्सचर कॉपी हो जाता है। वही टेक्सचर उठाया मैंने, V से उठा के साइड में कर दिया कॉपी इधर तक। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब ये जो टेक्सचर है मैं चाह रहा हूँ कि लाइंस में थोड़ी नज़र आए। तो ये फ़ोटोशॉप की ट्रिक है कि हम इसको सबसे ऊपर रखेंगे लेयर को, ठीक है। इस नेविगेटर नहीं, कहाँ गया यार, विंडो लेयर्स, जल्दी काम चलो। इस लेयर को मैं ऊपर ले आया, तो अब मसला है कि तो लेयर ऊपर आ गई, तो अब ये लेयर नज़र आ रही है, तो इसी को उठा के हम यहाँ से आके स्क्रीन कर देते हैं।
स्क्रीन का मतलब ये है कि ये लेयर मुझे ऊपर से नजर आएगी तो मुझे लाइंस जो है वो नजर आ रही है, वो ब्लेंड कर देता है दो लेयर्स को, तो ब्लैक है वो हाइड कर देगा, व्हाइट नजर आएगा सिर्फ आप। स्क्रीन एक फिल्टर है जो ऑटोमेटिकली हम लेयर में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग्स में आ जाता है, ब्लेंडिंग ऑप्शन दो लेयर का। तो जो नॉर्मल लेयर थी उसको ऊपर लिया, ब्लेंड कर दिया। अभी खैर टेक्सचर है बाकी नज़र नहीं आ रहा, सीधे ये वाइट लाइन नज़र आ रही है हमें, ये वाइट लाइन नज़र आ रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये टेक्सचर मेरा कहाँ पे जा रहा है। तो इसको उठा के मैंने कहा यार सॉरी इसको नहीं, अब इसको भले आप करो लॉक, ताकि गलती से आप इसको सेलेक्ट ना कर सको। वापस इस साइड वाले लेयर में रहा, इसको उठा के मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ तक, फिर वही ब्रश टूल उठाया, एंड जब मैं इसे साइड में सिर्फ एक ही विंडो चाहिए तो, और फिर कलर पिकर से कलर पिक किया, ब्रश में गए, इसको उठा के पेंट कर दिया, सिर्फ एक विंडो यहाँ की और फिर सिर्फ एक विंडो यहाँ की। ओह सॉरी, ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो साइड में सिर्फ एक विंडो। अब ये जो एरिया है ना ये एक्स्ट्रा है, ये हमें नज़र ही नहीं आएगा, टेक्सचर में वही चीज़ नज़र आएगी जो यहाँ पे है। फाइनली छत के लिए रूफ 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 रूफ, ठीक, यहाँ से कोई एक मटेरियल उठा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया यार इस टाइम मेरी जो रूफ है सिंपली इस तरह से नज़र आए या इस तरह से, ठीक है गैस, ये फाइन। इसको उठाया, फोटोशॉप में गए, मटेरियल उठाया, वी प्रेस किया, वी से बेसिकली मल्टी डायमेंशनल टूल है, मूव टूल यहाँ पर आ गया। टी प्रेस करके अब अगेन ट्रांसलेट नज़र नहीं आता, जूम आउट करो क्योंकि टेक्सचर बहुत बड़ा है, फिर इसको उठाया यहाँ पे ला के रखा, अब फिर वापस जूम इन किया एंड यहाँ पे ला के रखा। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये टेक्सचर है हमारा यहाँ पे, इसको स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंटर। ये छत का टेक्सचर आ गया हमारे पास। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली मैंने कस्टम पेंट करके एक लो पॉली, अगेन मैंने इसकी रेजोल्यूशन कम की, इस वजह से बड़ा मसला होगा। फाइनली अब जब मैंने सारा टेक्सचर पेंट कर दिया, मैंने बता दिया कि फ्रंट ऐसा हो, बैक में मुझे अगेन ये मैंने खिड़कियाँ दी थी, शायद मुझे इतनी खिड़कियाँ नहीं चाहिए थी, ठीक है, मैं इसको भी पेंट करके हटा सकता हूँ। मे भी मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल क्योंकि बैक है, चलो इसको भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रश उठाया या ये एरो की उठाई, मैंने कहा बैक में सिर्फ ऊपर के 2 फ्लोर्स में विंडोज़ हो, ये उठा के हमने कलर को फिल करा देते हैं पेंट बकेट, और ये कलर फिल हो जाए, कंट्रोल डी। नीचे सिर्फ एक प्लेन विंडो, सिर्फ ऊपर का विंडो, साइड में एक विंडो आ गई, छत आ गई, फ्रंट आ गया, ठीक। मैंने चारों तरफ दीवार को अलग अलग पेंट कर दिया। अब ये जो लेयर थी जो एक्चुअल में आई थी इसको हाइड कर देना है, इसको हाइड कर देना, ये हाइड करना याद रखना, वरना ये भी आपको ऊपर नज़र आ जाएगी। इसको हाइड कर दिया, फाइल सेव एज, और अल्लाह भला करे आपका, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बैच के अंदर इमेजेस। अब ये यूवी आउट था, फॉर एग्जांपल मैं इसको इन कर दूंगा, इन मतलब आउट मतलब गोइंग आउटवर्ड टेक्सचर था, इन मतलब अंदर आने वाला। नेम इसका भी हमने अब फॉर्मेट जेपीजी कर दिया एंड सेव, क्लिक ओके। माया में वापस आए, इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में गए, पहले जहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से एक रैंडम टेक्सचर दिया था, फाइल में गए और इसको उठा के मैं दे दूंगा मेरे भाई इमेजेस, और बिल्डिंग इन वाला टेक्सचर दे दो, ठीक है। एट्रीब्यूट में जाके ये जो हमने छेड़छाड़ की थी इसको वापस 1 by 1 कर दिया, ये मेरे पास टेक्सचर आ गया, ठीक। सामने से बिल्ड दरवाज़ा, थोड़ा सा नॉइज़, साइड से एक ही विंडो, बैक से गायब, छत पे छत। ये आपका हो गया कस्टम टेक्सचर, लो पॉली टेक्सचर जिसे हम कहते हैं। कंटिन्यू गेम्स के अंदर नीड फॉर स्पीड वगैरह उसमें इस तरह से दूर से दिखाया जाता है। अब साइड से अलग, फ्रंट से अलग, बैक से अलग, इसी तरह से आप अब इसी मॉडल में उठा के मैं फोटोशॉप के 6-7 डिफरेंट टेक्सचर्स असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब उससे एडवांटेज क्या मिला कि मैंने टेक्सचर एक ही बनाया। उमूमन फिर जब हम माया में अलग से वैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरा तरीका हम लोग ये करते हैं कि इसी बॉक्स की कॉपी ली, फ्रंट पे राइट क्लिक किया, फेस अलग टेक्सचर दे दिया, साइड पे अलग दिया, टॉप पे अलग दिया, बैक पे अलग दिया। उससे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 मटेरियल आ गए। जब आप रेंडर करोगे तो माया उसको एक ऑब्जेक्ट के हर फेस पे अलग अलग मटेरियल कैलकुलेट करेगा, तो रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेंडरिंग टाइम आपका इवेंचुअली बढ़ जाता है क्योंकि इतने मटेरियल्स हैं। इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट भी एक, उसका मटेरियल भी एक। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी, माया में फोटोशॉप में जाना पड़ा, थोड़ा टेक्सचर पेंट करना पड़ा, पर अब मेरे पास क्या हुआ कि एक मटेरियल
एक टेक्सचर और लो पॉली ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ 6 साइड्स हैं, तो ये रेंडर बड़ी क्विकली हो जाएगा। गेम में मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, जब मुझे गेम में लेके जाना है तो मुझे यही करना पड़ेगा, बाद में तो गेम में एक ही टेक्सचर हमारे पास असाइन होता है। जब हम पूरा कैरेक्टर मॉडल करेंगे ह्यूमन, उसका भी यही प्रोसेस है। फेस मॉडल किया, फेस की यूवीज उठाई, थोड़ी सेट की, ऑब्वियसली उसके ऊपर यूवी सेट करनी पड़ती है हमें खास तौर पे। फोटोशॉप में क्या टेक्सचर पेंट किया बड़े मजे से, या एक रियल फेस की तस्वीर उठा के लगा दी, एडजस्ट कर दी यूवीज के साथ, तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। इसी का ही मैं फिर अब इसी में दूसरे टेक्सचर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाकी सब तो ठीक था, फेस फ्रंट में आ गए और इसको अलग मटेरियल दे दिया, या मैंने कहा यार एक काम ये करो फोटोशॉप में आ जाओ वापस, अब कुछ और टेक्सचर वगैरह हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको उठा के फिर आप सेव करा दो, माया में ये चीज़ आ गई, राइट क्लिक, मैंने इसकी एक दो और बिल्डिंग से कॉपी बना दूँ, मैं रख दी, मैं कहा यार एक बिल्डिंग दूसरी आ गई। अगर मुझे अब हाई राइज बनानी है या मिड पॉली बनानी है तो मैं इसी बिल्डिंग की फॉर एग्जांपल कॉपी करूँगा और फिर मैंने कह दिया कि यार एक काम करो, इसको मुझे मिड बनाना है। मिड का मतलब ये कि इसमें मुझे सेगमेंट्स मैन्युअली ऐड करने हैं। मैन्युअली ऐड करने का मतलब ये कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं टूल बॉक्स में, मैश शो टूल किट, और मैं इसमें कह देता हूँ कि मल्टी कट कर दो या वो कर दो, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, मैश टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल, एक एज यहाँ पे इंसर्ट कर दो, एक एज यहाँ पे इंसर्ट कर दो, एक एज यहाँ पे इंसर्ट कर दो। अब जहाँ जहाँ एक्चुअली ज्योमेट्री थी मैं वहाँ पे खुद से सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरीके से मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल में गए, एक एज यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से एक एज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक एज यहाँ से यहाँ तक। फिर राइट क्लिक किया, फेस में गए इनफैक्ट, और ये फेस ये फेस ये फेस, इसको करा दिए हमने एक्सट्रूड, और फिर एक्सट्रूड से स्केलिंग अंदर की तरफ थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यूं कर दो, या फिर कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, एक सेगमेंट और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे नहीं बना रहा, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको हम कर देंगे, मेरे भाई अल्लाह भला करे, आपका एक्सट्रूड, और फिर एक्सट्रूड सेंटर, थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ, नथिंग यूँ, और फिर एक और दफ़ा एक्सट्रूड। अब भले अगर आप टेक्सचर गायब कर दो ताकि मुझे ज़रा नज़र भी आए, और फिर विंडो मैंने बंद कर दी, ठीक है। यही प्रोसेस बल्कि आप अब एक दफ़ा अंदर कर दी, यही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, यही चीज़ यहाँ पे भी करूँगा, यही चीज़ अगर छत पे करनी थी या बाकी फॉर एग्जांपल इस विंडो इस विंडो इन विंडोज़ के साथ भी हम यही प्रोसेस करेंगे। इनफैक्ट बल्कि नीचे ये छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे भी वही एक्सट्रूड। अब क्योंकि ये फेसेस मैंने एक साथ सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये मैं की फेस टुगेदर ऑफ कर दूँगा, ताकि अब जब मैं Z पे क्लिक करूँ तो अगेन ये वही चीज़, T से Z पे ये फेसेस अपनी तरफ जा रहे हैं, ये फेसेस अपनी तरफ जा रहे हैं। अगर आप W प्रेस करोगे तो तमाम फेसेस एक तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए T का टूल कभी कभी बड़ा यूज़फुल हो जाता है। और क्योंकि मैंने की फेसेस टुगेदर अलग किया हुआ है, पहले मैंने थोड़ा अंदर किया, स्केल पे क्लिक करते हुए इन्हीं को स्केल करूँगा, तो फिर ये मेरे पास एक छोटी सी विंडो बना के दे देगा। अगेन इसको पहले यहाँ पे रखो, फिर दोबारा से एक्सट्रूड, और अब की बार अंदर किया तो हर फेस अलग अलग हुआ। तो की फेसेस टुगेदर कभी कभी यूज़ हमारे पास इस तरह से आता है, तो अब मेरे पास हर फेस अलग अलग विंडो बन के आ गई। इसी तरह से फिर मैंने अभी क्या करना है कि इसकी विंडो बनानी है। विंडो बनेगी तो मैंने तमाम फेसेस सेलेक्ट किया, इवन ये ठीक है। अच्छा मैंने ये साइड किया ही नहीं, फॉर एग्जांपल मेरा कैमरा एंगल अगर सिर्फ इस तरफ से तो वो फेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये फेसेस सेलेक्ट किए, एडिट मैश, और इसको हमने करा दिया, सॉरी एडिट मैश एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, इन फेसेस को अलग अलग कर देगा। ये फेसेस अलग हो गए, इस फेस को लाके बाहर रखा, या सॉरी वहीं पे रखा, मैंने क्या कर देना था, करना क्या था, मैंने एक्सट्रैक्ट क्यों किया, एक्सट्रैक्ट इसीलिए किया कि अल्लाह भला करे आपका, मुझे इस फेसेस को, खैर एक्सट्रैक्ट मैं विंडो अगर मैं अलग से मॉडल करना चाहूँ, डिटेल्स देना चाहूँ, तो फिलहाल मैंने कहा यार ये विंडो जैसे ठीक है। कंट्रोल जेड एक्सट्रैक्ट नहीं करते, चले ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करते, इसको मिड पॉली रखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इसी तरह से एक दरवाज़ा जो था यहाँ पे मॉडल कर देंगे, या उसको हम टेक्सचर करना चाहें तो टेक्सचर कर देंगे। यार फेस एजेस, ये एज सेलेक्ट की, W इसको उठा के थोड़ा यहाँ तक ले गए, राइट क्लिक फेस, ये फेस सेलेक्ट किया,
एंड एक्सट्रूड करके इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेकर आ गए, और अगेन फिर इसको फेस को सेलेक्ट करते हुए मैश, ऐड डिवीजन कर देंगे तो 2 हो गए, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर हम एक्सट्रूड स्केल, और फिर थोड़ा सा मैं स्केल अंदर की तरफ इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड देन अगेन एक्सट्रूड, और इन दोनों को थोड़ा सा अगेन उतना ही अमाउंट इसको भी किया। अब ये दोनों फेसेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड में जाएंगे, मेक श्योर की फेसेस टुगेदर ऑन ही किया हुआ हो आपने, और फिर इनको थोड़ा अंदर की तरफ हम कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, तो ये बेसिकली आपका एक दरवाज़ा भी बन जाएगा, ठीक। तो मोस्टली मैं एक्सट्रूड बहुत दफ़ा यूज़ करता हूँ, उससे मेरे पास मेरा ज्योमेट्री आ गई। अब इसको जो आप टेक्सचर देना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं असाइन न्यू मटेरियल लैम्बर्ट, और फिर उस लैम्बर्ट को भले आप चले जाओ मटेरियल एट्रीब्यूट्स में, कलर, फाइल दे दी, फाइल में जाके मैंने कहा मेरे भाई यार की हो गया, कंट्रोल एस कंटिन्यू करो, और ये फाइल का टेक्सचर यहाँ पे जवाब दे गया। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ब्रिक्स का टेक्सचर दे देंगे, या इन दिस केस फिर राइट क्लिक करो, ब्रेक कनेक्शन। अच्छा मैंने फाइल दे दी, मुझे फाइल डिलीट करनी है, मैं फाइल नहीं देना चाह रहा मटेरियल को, ठीक है। ये मैंने दे दिया BUILD बिल्डिंग मिड पॉली मटेरियल, ठीक है। और इसका मटेरियल का मैंने ये तोड़ना था, फाइल अब भूल भी नहीं रही हो, मैंने तोड़ना है, तो राइट क्लिक किया, ब्रेक कनेक्शन कर देंगे कलर, तो कलर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन, तो उससे क्या होगा कि वो कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ पर उठा के फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर दे देता हूँ ऑफ वाइट कलर का, येलो, ये येलो बिल्डिंग आ गई। और अब विंडोज़ जो थी, राइट क्लिक फेसेस, हर फेस की विंडो को जाके आप अगर चाहो अलग मटेरियल दे दो, फॉर एग्जांपल इनको सेलेक्ट किया, असाइन न्यू मटेरियल, इसको भी अगेन फिलहाल मैं लैम्बर्ट ही रख रहा हूँ क्योंकि लो पॉली है, लो पॉली से एडवांटेज मुझे ये मिलेगा कि WINDOW विंडो, एम्प्टी मटेरियल, कलर हम ब्लू कर देते हैं, रेंडर जल्दी करना है हमें, बेसिकली लॉजिक जो है, ठीक है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, कहानी खलास, ठीक। फाइनली बचा दरवाज़ा। इसी तरह से फेसेस, हाय मेरे भाई 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 भाई, ठीक। इस फेस को सेलेक्ट किया, इस फेस को बल्कि अगले को क्लिक करो एक दफ़ा, पूरा लूप, इसको सेलेक्ट करके अगले को डबल क्लिक करो तो पूरा लूप, और फिर ग्रो सिलेक्शन, राइट सॉरी कंट्रोल Z, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, और इसको भी लैम्बर्ट दे दिया मैंने, ठीक है। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और इसको नाम दे दिया मैंने डोर, FRAME फ्रेम, BROWN ब्राउन अंडरस्कोर मटेरियल, नाम दो ताकि आपको याद रहे। ब्राउन करके इसको मैंने डार्क ब्राउन एल्यूमिनियम टाइप का दे दिया। और ये जो मटेरियल थे इनको भी राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, अगेन लैम्बर्ट, और फिर राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और डोर ग्लास मटेरियल, कलर इसका मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्राउन करते हुए, लाइट सा ब्राउन इस तरह का, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। ये हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई। अगेन अब इसको आप छत भी देना चाहो, या छत के मटेरियल थोड़ा सा पार्टीशन जैसे हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, ऑब्जेक्ट मोड, वेरी क्विकली मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, तो इसको भी एक लूप यहाँ पे दे दिया, राइट क्लिक फेसेस, ठीक है। और इन फेसेस को सेलेक्ट करते हुए टॉप के पूरे फेसेस को, ताकि सारे के सारे, हाँ सॉरी 4, ये पूरे फेसेस हमने सेलेक्ट कर दिया, मेक श्योर नीचे के ना हो। फेस, अगेन एक्सट्रूड, मेरा फेवरेट टूल है एक्सट्रूड का, तो इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करा दिया, थोड़ा सा इसका बॉर्डर कम कर दिया, ठीक है। और फिर वो भले ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, जिस तरह से आपको बॉर्डर दिखाना है, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पे ला के रखा और मैंने इसको कह दिया यार बंद। और फिर इसी फेस को सेलेक्ट करते हुए ग्रो सिलेक्शन, अगेन ग्रो का मैंने लास्ट टाइम बताया था, शिफ्ट दबा के फुल स्टॉप, अप ग्रेटर देन लेस देन साइन है, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और मैं मटेरियल दे देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल फुटपाथ का, या लैम्बर्ट विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम दे देते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये मेरे पास वो चीज़ बनी। फिर ये बॉर्डर आप और भी दो, तो ये हमारे पास मिड पॉली हो गई कि ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं, पर हमने थोड़े बहुत सेगमेंट्स ऐड कर दिए, ताकि जब आप इसको रेंडर करोगे तो थोड़ा सा हमारे पास जो सीन है वो इसमें अब आपको लग रहा है कि यार विंडोज़ बनी हुई है, इसमें लग रहा है कि प्लेन है। तो गेम के अंदर प्लेन भी चल जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको क्वालिटी मिड में लानी है तो हमें विंडोज़ को थोड़ा सा इम्पोज कर देंगे ताकि लगे बाकी वही ब्रिक्स का टेक्सचर दीवारों पे दे दिया, थोड़ा सा इम्पोजिंग कर दें। तो
तो कभी कभी हमें इसका जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, कभी कभी इसका भी। अब इसमें फिर एक ये कि अगर मुझे ये मूवी के अंदर यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो मैंने यूवी आउट की थी इसकी, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट 6 प्रेस करूँ मैं, विंडो यूवी एडिटर, तो जो यूवी आउट की थी हमने वो लो पॉली में की थी, तो उसी में टेक्सचर आया था, ठीक है 512, समटाइम्स 1024 कर देता हूँ, 1024 रेजोल्यूशन, मतलब साइज़ इतनी बड़ी, तो वो बड़ा अच्छा टेक्सचर देगी, तो बड़ी हाई क्वालिटी टेक्सचर इस पर आएगा। तो जो ये थोड़ा सा इफेक्ट है हमें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि हाई पॉली टेक्सचर कर देते हैं ताकि हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि ये वैसे ही मॉडल तो है ही नहीं, तो 12 टेक्सचर रेजोल्यूशन में बढ़ा लेता हूँ, या 512 वैसे स्टैंडर्ड है, पता नहीं चलेगा। 256 बहुत लो पे हो जाता है, पर ये गेम के ऊपर आता है कि हम किस तरह की मॉडल करना चाह रहे हैं। तो वो ये ऑप्शन भी हमारे हाथ में है कि हम टेक्सचर अच्छा दे दो, हाई क्वालिटी का दे दो, ताकि मॉडल में जो है आप डिटेल्स ज़्यादा दे सको। जैसे फेस पे मेरा ह्यूमन कैरेक्टर है, तो मैं 512 या 1024 देता हूँ, ताकि बड़ी बारीकी से नसें वसें एक एक चीज़ में मॉडल करके ऑब्जेक्ट पे दे सकता हूँ। तो ये मेरे पास मेरे दोनों ऑप्शन आ जाते हैं कि हम कैसे देना चाह रहे हैं। अब इसको तो कलर दे दिया, ब्रेक्स दे देंगे, बड़ा अच्छा हमारे पास मॉडल बन जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया, फिर इसी की डुप्लीकेट ला के यहाँ पर रखी। समटाइम्स फिर हम एक और जुगाड़ ये लगाते हैं कि राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, ये सेंटर के फेसेस सेलेक्ट किए, मैंने डिलीट कर दिया, 1 मिनट, और फिर ठीक है इस तरह से फेस राइट क्लिक फ्रंट F4, तो ये पूरे फेसेस सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट, आहा क्या हो गया बॉस, माया मेरा जो है वो क्रैश हो रहा है। राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये डिलीट कर दिया। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ऊपर के फेसेस हो गए। ये जो ढक्कन था इसको भी सेलेक्ट किया, W से नीचे ले आया, ठीक है। तो ये पहले 3 स्टोरी बिल्डिंग, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग बन गई। इवन इसको और उठाया, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, टॉप के वर्टेक्स उठाएंगे, इसको भी उठा के नीचे ले आए ऑब्जेक्ट। तो हाँ, ये समटाइम्स लो पॉली जुगाड़ हमारे एरिया में। इसी तरह से इसको अगेन कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट उठा के मैं यहाँ पे ले आया, और अब या तो मैं इसको रोटेट करा दूँ पूरा 360 डिग्रीज, या मिरर की जो ट्रिक हमने यूज़ की थी वो ये कि स्केल वैल्यू फट पता करो, चैनल बॉक्स में जाओ, चैनल बॉक्स मेरा गायब हो गया, एट्रीब्यूट एडिटर कंट्रोल ए प्रेस किया, पॉली सरफेस, ये आ गई स्केलिंग वैल्यूज़। तो एक्स में जो स्केल था, अबे भाई मेरे चैनल बॉक्स, इसमें जाके -1 कर दिया, ऑब्जेक्ट आपका मिरर होकर यहाँ पर आ गया। W, इसको उठा के हमने यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक। राइट क्लिक वर्टेक्स, और इसके जो वर्टेक्स थे ये वाले सेलेक्ट किए, इसको थोड़ा सा यूँ करा दिया, एंड फाइनली ये जो वर्टेक्स थे इसको, इस वर्टेक्स को, इनको उठा के हमने थोड़ा सा यूँ करा दिया, तो ये आपका एक घर और बन गया, बना कूल यार, ज़बरदस्त। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, चलो इसी तरह से तो ये आपकी स्ट्रीट बनना शुरू हो गई। फिर इस तरह से 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के घर हम बना के रख देंगे। कंट्रोल डी, इसको ला के कंट्रोल डी, इसको ला के यहाँ पे रखा, अगेन कंट्रोल डी क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल डी मेरे भाई, W मूव किया, स्केल पे गए, जो भी x की वैल्यू थी उसके आगे आके माइनस लगा दिया, तो मिरर हो गया, W प्रेस किया, और इसको उठा के हमने अलाइन कर दिया हमारे घर के पास। ये मेरी स्ट्रीट बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्ट्रीट के बीच में पौधा जो था वो थोड़ा सा गलत जगह पे आ गया, इसको उठा के मैंने यूँ करा दिया, ये घर सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा इधर ले गया ताकि जो पौधे थे वो मुझे थोड़ा वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आए, ठीक। एंड सिमिलरली आप और भी कहानी ऐसा कर सकते हो यार। फिर इसका कलर, किसी एक का कलर चेंज कर दिया या मॉडल कर दिया, कंट्रोल S, कंटिन्यू, ये स्ट्रीट बनना हमारे पास शुरू हो गया, ठीक है। और फिर इसको हम अगर रेंडर करने जाएं तो फिर हम लाइटिंग, टेक्सचरिंग, बाकी चीज़ें, यहाँ तक चीज़ समझ में आई, फैंटास्टिक।